आरती हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मुनि सूर्यादिशो सूर्यो जायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया के। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि देश अनुसारद। सुख सनकादि देश अनुसारद वरन पवन सुत कीरतने की। आरती रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर जो बखानी। व्यास आदि कवि वर जो बखानी। काग भूषण गरुण के ही के। आरती श्री रामायण जी की वो कलिमल हरण पिसरस फीकी। कलिमल दल निरोगी भव मोर अमी की। दल निरोगी भव मोर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती ललित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उदकेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की जय। नमः वर्णानां रतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च गरुडानां वन्दे प्रेम से बोली सूर्य नारायण भगवान की। श्री बाबा विश्वनाथ सरकार की। श्री अयोध्या धाम सरकार की।
राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि लीजियो श्री वृंदावन वास जय 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 राधा रमण जय जय रमण किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद सबकी वाणी से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सादर शिव नाई अब माता सादर शिव नाई अब माता वरनहु विसर राम गुण गाथा वरनहु विसर राम गुण गाथा जय जय गिरिवर राजे किशोरी जय जय गिरिवर राजे किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी महेश मुख चंद चकोरी जय गजबदन शरानन माता जय गजबदन शरानन माता जगति जननी रामिनी दुखदाता जगति जननी रामिनी दुखदाता सादर शिवहि नाई अब माता वरनहु विसर राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माता वरनहु विसर राम गुण गाथा सादर शिवहि नाई अब माता प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की श्री रामायण महापुराण की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर। आइए
जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, इसलिए पल पल का लेखा जोखा उसके पास है। जो जिस मात्रा में जिस उपस्थिति में होना है, हमें लगता है वो क्रम ठाकुर जी ने पहले से निर्धारित किया है। इसलिए 5:30 पौने 6 चल करके पीजी कॉलेज से 7:30 यहाँ पहुँचना, कहीं न कहीं उसी के योजना अनुसार सारे चक्र चल रहे हैं। आइए एक घड़ी आधी घड़ी के आधार पर जितना संभव है बिना किसी भूमिका के कल के आगे जुड़ा जाए। आज मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए श्रीमान जो आज के मुख्य यजमान की भूमिका का संकल्प लिया है, ऐसे आदरणीय विनोद जायसवाल जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या नंदिता जायसवाल जी बड़ी भावना से व्यासपीठ का पूजन और हमारे ब्रजभूमि से आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत अभिनंदन किया। वो भी काफी लंबे समय से सपत्नी तैयार होकर यहाँ बैठे रहे होंगे। उन सब के प्रायश्चित और उन सब का मेरे कारण से जो विलंब हुआ वो आप जान रहे हैं। कारण मात्र अनेक प्रकार के इस सकरे स्थान पर आना है। आज संविधान निर्माता के बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है। जयंती होने के कारण तो जगह जगह पर जुलूस और तमाम उनके शोभा यात्रा, तमाम उनके उत्साही सब बंधु बांधव, तो इस तरह से आने के क्रम में व्यवधान जरूर हुआ। लेकिन आइए बिना किसी भूमिका के एक एक बंधुओं को, जो भी चाहे वो पूज्य माताएं हों, चाहे अपने सभी श्री राम कथा रस रसिक बंधु हों, सबको सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर व्यासपीठ सभी को प्रणाम करते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन करती है। और कल हम लोगों ने इसी पंडाल में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने वाले, उनको क्या संकट होगा? तो तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय ने किया था। छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया था। इसी क्रम में कथा थोड़े भगवान के सुंदर विहार का वर्णन करते हुए कल विश्राम करी थी। कल कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध और इन कथा की फलश्रुति के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा करी थी। जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने वाला, प्रणाम, बिना बोले भी राम राम किया जा सकता है। तो काफी बुजुर्ग श्रोता है, बड़े पुराने श्रोता हैं, तो मैं निवेदन कर रहा था कि तारकासुर जो पापाचार अनाचार फैलाने वाला है, जब धरती से चला जाता है। तारकासुर कौन है, हमारे अंदर तारकासुर कैसे है, समाज के अंदर तारकासुर कैसे है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब तारकासुर का अभ्युदय होता है। उसको मिटाने के लिए कार्तिकेय को आना पड़ता है, आगे धर्म की स्थापना के लिए हमारे ठाकुर को आना पड़ता है। चक्रवर्ती जी के आंगन में ही अयोध्या में। लेकिन ये घटनाक्रम बताते हुए बाबा लिखते हैं कि एक दिन की बात है, एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कल एक झांकी प्रस्तुत किया था प्रयाग की, आज एकदम नैसर्गिक छटाभिमंडित उपत्यका है। उसके उतुंग के मध्य में कोई एक बहुत बड़ा सरोवर है और उस सरोवर की बहुत, जिस पर बर्फ आच्छादित, जो कि कैलाश है महाराज, बर्फ आच्छादित होने के नाते सफेद, प्रायः सुबह शाम सफेद दिखती है। दिन में जब बर्फ पिघल जाता है तो काली चट्टान, बहुत लंबी पाषाण का वो शिलाखंड, जिस पर अक्सर मैया महादेव के साथ बैठा करती है। बाबा लिखते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, जहां सदा शिव उमा निवासु। ये कैलाश
जहां सदैव उमा यानी पार्वती का और भगवान शिव का वास होता है। अब यही चौपाई पर्याप्त है एक दिन की चर्चा करने के लिए, क्योंकि कथा क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब उमा और भगवान शिव और मां पार्वती कहां रहते हैं? गिरिवर कैलाश क्यों रहते हैं? विंध्याचल में क्यों नहीं रहते? और मंदराचल में भी क्यों नहीं रहते? गंधमादन में क्यों नहीं रहते? ये ही वहां, क्योंकि वो मूल तो उसके अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन कैलाश की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। वो कैलाश की 4 विशेषताएं अगर हम सब के अंदर आ जाए तो सदा उमा शिव निवासु हमारे अंदर हो जाएगा। पहला है कि पहली विशेषता क्या है कि वो सबसे ऊंचा है। ये चारों में से विशेषता नहीं है, यह उसकी पहचान है, वो बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट, सागर माथा और नामों से जानते हैं। और उसमें 2 खंडों में है, उसमें उतनी ही गहराई है, दोनों खंड में जब जाएंगे उतनी ही गहराई है, और बर्फ से आच्छादित है। और अब आप सोचिए, व्यक्ति कितने ऊंचाई पर पहुंच गया, जितना महत्व का विषय नहीं है, उतना ठंडा है कि नहीं, क्योंकि बर्फ से, मैंने कहा बर्फ से आच्छादित है। हर परिस्थिति में ठंडा स्वभाव रखना ये बड़ी बात है। अभी थोड़ी सी गाली हुई कोई तो इतना जल्दी रिएक्शन होता है कि हमारी जो मेरा ठंडापन है वो समाप्त हो जाता है। तो कैलाश ये कहना चाहते हैं कि अगर उमा और शिव को अपने अंदर रखना चाहते हो तो हमारे जैसा शीतल बनो। इतनी आर्द्रता है कि रिएक्शन होता ही नहीं, कुछ करते रह जाएंगे। सफेद बर्फ होता है, कोई भी दाग नहीं है, एक भी, एकदम व्हाइट। ये मेरे चरित्र का स्वरूप होना चाहिए, ये मानो कैलाश कहते हैं। किस गहराई की बात करते हैं? और उतना ही गहरा होना चाहिए। कोई बात को तुरंत पलट कर रख देना, पचाने की क्षमता, कितना हम विषय को अंदर किसी कई बार आवेश को पी जाना, क्रोध को भी पी लेना। जैसे हमारे सरकार पुरोहित जी कहते हैं, पुरोहित जी से पूछते हैं कि राज्याभिषेक कब करें? आप बेगी विलंब न करिए नृप, लेकिन नृप ने कल पे टाल दिया, कल नहीं आया काल आ गया। हमारे सरकार कहते हैं नहीं, अच्छे काम को तुरंत करो, बुरे को कल पे टालो। इसलिए जे हितायक हमारा मैं बाली, जो सुधी श्रोता है ते कर हतो मुड़ कर काले, कल पे टाल दिया। सुग्रीव के ही नेतृत्व में पूरा विजय की यात्रा, रथ यात्रा चली और विजय प्राप्त हुई। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि इतना गहरा कि जब अवसर आए तब अपना विषय रखना। ये महादेव के में भी गुण है और कैलाश में भी गुण है। बिना बोले नहीं बोलते। सारे सभा में देवता बैठे हैं, सबसे वसुंधरा पूछ रही है, महादेव भी बैठे, ते समाज गिरिजा में रहेऊ अवसर पाई बचने। नहीं चाहते तो पहले बोल लेते। गहरा, जब आपको अवसर मिले तब अपनी बात कहिए। ये गहराई, वहां उमा और शंभु रहते हैं, शिव रहते हैं, अभिनंदन है। तो यहां रहते हैं। और क्या है? कहा महाराज, ठीक ये बर्फ भी हो गई, सफेद चादर भी हो गया, गहरे भी हो गए, ठंडे भी हो गए, ऊंचाई भी हो गई, लेकिन ये सब होते हुए भी कभी आप कैलाश को फटते नहीं देखेंगे, कहीं उबलते नहीं देखेंगे। धैर्य के साथ खड़ा है। आज उसी की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ठीक 3 और 4 के ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये रात्रि का चौथा प्रहर है। मां उठी हैं उस चट्टान में ही ऐसे आवास जैसा, जो कि अनिकेतः, गीता में गोविंद ने कहा अनिकेतः सुचिर दक्षा, तो ये अनिकेत है, बिना निकेतन, बिना घर के हैं। गुफा को ही ऐसे घर जैसा बना के रखा है। मां ने आग्रह किया, जब वहां से चले तो विवाह में, वो कथा जानते हैं, अध्यात्म रामायण की है,
कि नहीं नहीं अब हमें फ्लैट चाहिए। भगवान ने 1 मिनट में विश्वकर्मा से रचित बहुत सुंदर अलकापुरी बना दिया। कहा आइए ये लीजिए, महल दे दिया, स्वर्ण से रचित थी महाराज। कहा अरे ऐसे कैसे करोगे, गृह प्रवेश नहीं कराओगे क्या? तो आचार्य रामन को बुला कर लाए, उन्होंने गृह प्रवेश कराया और फिर दक्षिणा में आचार्य रावण ने उसे ही मांग लिया जो आज लंकापुरी है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं बनवाया, लेकिन उनको सूट नहीं करती, इसलिए वो चट्टान उसी पत्थर की तलहटी में बैठे हैं। आज देवी देखती क्या है कि बड़े सुबह उठे हैं और कंधे भर पानी में उस निर्मल तालाब में कलकल निनाद करता हुआ वो सरोवर, चिड़ियों की चहचहाट, उषा काल के पहले अभी सूर्य की ललामी भी नहीं छाई है, शीतल हवा, क्योंकि बर्फ से टकराती हुई हवा, एकदम ठंडी हवा बह रही है। महादेव की लंबी लंबी भुजाएं, अब इतनी लंबी भुजाएं कि कुंद इंद दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। एक कपड़ा नीचे पहने हैं, एक ऊपर पहने हैं और जटाओं को खोल दिया है। और जब डुबकी लगाते हैं तो सैकड़ों मीटर में उस सरोवर में जटाएं बहने लगती हैं। और जब जटाओं को घुमा करके ऐसे बाहर आते, ओ हो वो अनोखी, कोई नहीं है, एकदम शांत, उस शिलाखंड जैसे हाथों को फैला करके महादेव ने एक बार मां की ओर देखा और तुरंत जटाओं को समेट करके उसी तलहटी पर अपने हाथों से मृगछाला बिछाया हो। अब मृगछाला बिछा करके उसी पर मेरुदंड सीधा करके, कोई काजल नहीं लगाया, कोई विदिया नहीं लगाई, कोई यहाँ बाजूबंद में रुद्राक्ष नहीं पहना, कोई लाली नहीं लगाया, कोई ऐसा उपक्रम नहीं किया जो अलग से है। केवल एक सफेद फटा हुआ नीचे धोती जो होती जिसे उपरना कहते हैं, बीच में से फाड़कर एक नीचे लपेटे हैं सरकार, एक ऊपर लपेटे हैं और शांत भाव से बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज, कोई श्रृंगार नहीं। एक वहीं पर तोड़ा, जो कि वहां चंदन के पेड़ भी हैं जो बड़े सुंदर सुंदर मलयागिर के, इसलिए उसको उसी रगड़ के हल्का सा माथे पर लगा लिया। शांत खुशबू मलयागिर की आ रही है। महादेव बैठे हैं, सारे उपांग भी साथ में, त्रिशूल अलग खड़ा होगा, कोई गले में सर आकर विराजमान होगा, कहीं से गंगा मैया आच्छादित हो गई होंगी। महाराज सीधे शांत, निज कर दास नागरी पुछारा, निज कर दास नागरी पुछारा, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, गौर शरीरा, गौर शरीरा, मुझे प्रलंब परिधन मुनि चीरा, मुझे प्रलंब मुनि चीरा, निज कर दास नागरी पुछारा, निज कर दास नागरी पुछारा। जय हो। इस बिटिया के लिए जोरदार ताली करिए। ये इसके ड्योढ़ी के संस्कार हैं। अपने लड्डू गोपाल को भी नियमित रूप से ऐसे ही मखाने पवाती रहती है भून करके। यहां मैं देखता हूं जब प्रसाद वितरण होने लगता है तो बहुधा माताएं लड्डू गोपाल को लेके बहने आती हैं और लड्डू गोपाल सबके घर में होंगे ऐसा लगता है, या सर्वाधिक लोगों के घर में।
अच्छा, लड्डू गोपाल को किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए? केवल 5 मिनट समय लूंगा। लड्डू गोपाल के रखने के लिए क्या पात्रता है, अथवा लड्डू गोपाल कहिए चाहे हमारे रामलला सरकार कहिए, दोनों में रखने के लिए कहा। बाबा ने लिखा क्या, हीय यशोमति जलधर से। कलेजा कैसा होना, हृदय कैसा होना, यशोदा मैया की तरह। ऐसा नहीं कि लाकर रख दिया, ब्रज गए अथवा खाटू श्याम गए अथवा परिक्रमा करने गए अपने 84 कोष के अथवा अपने गिरिराज जी के, वहां से उठा लाए और लाके जैसे हम घर में पिंजड़े में तोता रखते हैं वैसे रख दिया। और वो मिश्री की कटिंग आजकल लड्डू गोपाल को कर दी। अब जरा सोचिए, सचमुच हृदय पे हाथ रख के हमको कोई मिश्री की कटिंग प्रसाद में देता है तो मैं केवल इसलिए खाता हूं कि वो प्रसाद है, नहीं तो चुभता है। अब आप सोचिए लड्डू गोपाल कैसे खाते होंगे जिनकी दतुलिया भी निकल ही रही है। भाई देखिए, एक नाव के नाविक बनिए, या तो हाँ या तो ना, मानिए तो पूरा मानिए, नहीं मानिए तो पूरा मतलब। जैसे सरिता प्रकाशन वाले पूज्य गुरुदेव भगवान के पास आते थे, कहते थे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। और हमारे गुरुजी से पूछा क्यों, भगवान है कि नहीं? गुरुजी ने कहा नहीं भगवान नहीं है। कह रहे आप दुनिया में कथा के माध्यम से भगवान की बात करते हैं और यहाँ कह रहे नहीं है। कहा तेरा वाला भगवान नहीं जिसके बारे में तू पूछ रहा है, जिसको मैं गाता हूं तो है ही। और मैं सच्ची बात बता रहा हूं, गुरुदेव के साथ जब मैं प्रातः वो टहलने के लिए निकलते थे इधर जमुना के किनारे तक, जब वो क्या उनके, कभी आप जाइएगा निकुंज वन में, बहुत सुंदर निकुंज वन है, इसमें हिरण मयूर सब महाराज जी के आश्रम में। तो टहलते थे तो तमाम हिरण आके उनको चाटने लगते थे। तो देखा एक चट्टान पर बैठ के वही सरिता प्रकाशन वाला जो पूरे दिन घूम घूम के कहता था कि ईश्वर नहीं है, वही माला लेके सटका रहा था। गुरुदेव ने मुझे कहा देखो तो वही है क्या? जी गुरुजी वही है। दौड़ के गए, क्यों? तू तो कहता है कि कहा महाराज कहता तो हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि जिसे लाखों करोड़ों लोग भज रहे हैं, अगर हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए दिन का कोटा रात में पूरा कर लेता हूं। तो एक नाव के नाविक बनिए। कभी आपने विचार किया कि लड्डू गोपाल जैसे सारी विद्याओं के, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अभी जब संकट आया तो यही कलकत्ता से वो चक्रवर्ती जाते हैं तो शास्त्रीय संगीत वहां सुनाते हैं, तो वहां अभी भी जो डिप्रेशन में लोग अब धीरे धीरे वापस आ गए। आप जरा सोचिए, दुनिया में जो भी विद्याएं हैं, चाहे वो संगीत की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिंदी हो, जागरपी हो, अंग्रेजी हो, जो भी विद्याएं हैं, सभी विद्याओं के गुरु कौन है? महादेव हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। और इसलिए लड्डू गोपाल के भी प्रथम पुजारी कौन है? महादेव ही है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत जिस नामू। यद्यपि लड्डू गोपाल और रामलला के बाल रूप का पूजन सारी सिद्धियां सुलभ कर देता है, तथापि पूजन की कुछ उसमें ये नहीं है कि ओम केशवाय नमो नारायण नमो माधवाय नमः ओम पृथ्वी त्वया घृताल होगा, ऐसा नहीं है। आचार्य विभाग नहीं है, लेकिन भावना विभाग है, आर्द्रता विभाग है। इसलिए कहा यशोदा की अब आप जाड़ा आ गए तो उन्हें उलेन खिलाओ, गर्मी आ गई तो थोड़े झीने झीने खिलाना पड़ेगा। हम एसी में सो रहे हैं, लड्डू गोपाल वहीं किए हैं लेंटर वाले में, दोपहरी में तप रहे हैं, तो फिर काहे के लिए? हम दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, उनको हम कटिंग मिश्री ठूस रहे हैं। जो अपने घर में, अब देखिए रखने का अधिकार, पहला 2 प्रकार के दुनिया में लोग हैं। एक क्या है? पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन, सबके साथ है। और अग्नि न होती तो भोजन कैसे पचता? इसलिए मतलब जठराग्नि जिसे हम कहते हैं, क्षिति जल पावक, इस पावक भी है तो अग्नि कहाँ है? हमारे शरीर में कहीं जलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो अंदर जल रही है, वही अन्न को पचाती है। जब अग्नि में हम तिल, जौ, चावल, गुड़, घी डालते हैं, कहते हैं इदम अग्नये इदम स्वाहा, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, तो क्या होगा? हवन।
लेकिन अगर उसमें हम मांस के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो गया, शमशान घाट। तो जिसका पेट शमशान घाट है उसको लड्डू गोपाल को नहीं रखना, क्योंकि शमशान घाट उनके पेट को बनाओगे क्या। जिसका पेट हवन कुंड है उनको ही रखना, क्योंकि जो आप खाएंगे वही खिलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम जो खाएं वही खिलाएं। ठंडा करके खिलाइए, आवश्यकता है तो ठंडा करके खिलाइए। ऐसा नहीं कि भोजन निकाल दिया, बाबूजी को जल्दी ड्यूटी जाना है और लड्डू गोपाल को भोग लगा लेंगे तभी घर में लोग खाएंगे। नहीं, आप भोजन निकाल के अच्छे स्थान पर रख दीजिए, घर में कोई ठंडा करता रहे, बाबूजी खा के ड्यूटी चले जाए, भोजन निकल गया उनके लिए, वो थोड़ी देर में खा लेंगे, लेकिन ठंडा करके खिलाइए, जीभ उनकी जल जाएगी। मानिए तो ठीक है ना, एक नाव के नाविक बनिए, और ये बात शास्त्र प्रमाण है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। दूसरी बात, आपने उनको स्नान कराया, ध्यान कराया, भोजन कराया, गर्मी में, जाड़े में, ये भाव होना चाहिए। आपको अभी 160 वर्ष पहले की सच्ची घटना, ये जो कैसेट में बजता है कि वो बूढ़ी माँ गई और अपने बहू को कह दिया आज स्नान करा देना, लड्डू गोपाल गिर गए, और फिर डॉक्टर गोपालन चक्रवर्ती जाकर के फिर डॉक्टर को ले आए और देखा तो पीतल की धड़कन धड़क रही थी। ये आपने कैसेट में भक्त के बस में होकर आए भगवान, इसे अनेक बार आपने सुना होगा। मैं जो सुना रहा हूं, कभी भी ब्रज जाना तो उसको चेक कर लेना। यही दिल्ली की बहुत बड़ी सेठानी, उसके पति का बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन वो उनकी पत्नी बहुत धार्मिक, बहुत सज्जन, दिन भर गोपाल नाम लेके, विष्णु सहस्त्र नाम लेके लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती थी। उनको रात में स्वप्न आया, मैया तू कहाँ हो, मैं बहुत ठंड में हूं, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। और उनके ऐसा बताते हैं कि पूरा मैया ने नाप लिया हो, हाथ का, पैर का, सब, टोपी, शूज, सॉक्स, मोजे, कुछ शूज भी बनाया, उलेन, सारे पाजामी सब बनाकर पति से कहा जल्दी करो, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बांके बिहारी, मेरे रमण बिहारी बहुत ठंड में है। स्थान भी दिया वहीं जहां बड़े सरकार का आश्रम है, और रमण रेती में, वहां जब लेकर के सेठानी बार बार हट गया, उनके पति आए, आप जाके पूछ लीजिएगा, वहां नित्य गोपाल दास जी के चौथे क्रम के आज भी पुजारी वहां हैं। और ठीक है, तो कहा कि महाराज वहां जब आए तो कहा कि कहाँ है रमण बिहारी। अब रमण और बिहार दोनों चलने और बिहार करने का कोई चलता फिरता व्यक्ति होगा। तो पुजारी जी ने कहा ये है, इतनी बड़ी पत्थर की बटिया को दिखा दी, यही तो है, इन्हीं की पूजा होती है। नहीं झूठ बोले, वो तो इतने बड़े से हैं, गुगराले गुगराले बाल हैं और बड़ी बड़ी आंखें, उनकी आंखों में आंसू, ठंड से ठिठुर रहे। तो सेठ जी की तरफ उन्होंने देखा, तो पुजारी जी को देखकर सेठ जी ने ऐसे घुमा दिया जहां चाबी घुमाई जाती है, उसका संकेत ये हुआ कि ये पागल है या विक्षिप्त। पुजारी जी गंभीर बने, अपने कमरे की ओर गए, और इधर पतिदेव ने परिहास शुरू कर दिया, अरे पहनाओ, आज मुझे वहां जाना था, ये व्यवसाय, एकदम से डंडा करके बैठी, चलो 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 चलो, मैं आ गया, अब पहनाती क्यों नहीं। इधर पति के ताने बाने, इधर पति के सारे उलाहने। आप देखा करो भाई, बच्चे हैं, बच्चों को भी इतनी समझ नहीं है कहां से क्या करनी चाहिए। ठीक है बेटा, कहीं बैठ जाओ शांति से, या उधर से चले आओ। तमाशा मत बना करो। एक तो वैसे इस समय का बहुत अभाव है, एक प्रसंग आ गया, बिटिया आ गई, तो आइए बड़ा जल्दी से हम विषय रखते हैं। अब ये माँ बड़ा घबरा गई, माँ रोना शुरू कर दी। जब रोना शुरू की तो रोना शुरू करके पुजारी जी आए, कहा कैसे क्यों रो रही हैं। कहा मैं सच में बता रही हूँ, इतने बड़े से ऐसे हैं, ऐसे स्वप्न दिया, ऐसे बनाया, ये देखो स्वेटर है, ये पाजामी है, ये टोपी है, ये वो है। पुजारी जी ने लगा कि लगता है कि
ये कोई दूसरे प्रकार की भगत है। और तुरंत बोल पड़े, अगर तूने मंदिर बनाया है, तुझे स्वप्न दिया है, तो पहनाती क्यों नहीं? और जो ही माँ ने अपने पाजामे और अपसारे के वस्त्र निकालकर इनको पहनाना शुरू किया, उसी समय उस पत्थर की मटिया में हाथ पैर सब उगाया। जाके दर्शन कर लेना। बोलिए रमण रेती भगवान की। आज भी रमण रेती में रमण बिहारी जी विद्यमान है, जाके दर्शन करके आइए। ये चमत्कार कल के हैं, अभी मुश्किल से अधिकतम 160-165 वर्ष की घटना है। इसलिए लड्डू गोपाल को गर्मी जाड़े का हर समय की सुविधा देते रहे। उनको कभी सुंदर सा काजल लगा दिया, कभी टीका लगा दिया, कभी वो लगा दिया, कभी ये कपड़ा, कभी वो कपड़ा, कभी जो भोजन। आप चाय भी बनाते हो तो एक बार लड्डू गोपाल, घर में चॉकलेट भी आया एक बार लड्डू गोपाल, घर में दाना भून करके खाने वाले एक बार लड्डू। ऐसा किया, दिन भर उनके में उलझी रही, वही चित्त में है, झाड़ू लगा रहे हैं, लड्डू गोपाल आज क्या खाएंगे, आज क्या बना दूं, ऐसा करूं ऐसा करूं। सब पति ड्यूटी पे चले गए, बच्चे विद्यालय चले गए, सब घर खाली हो गया। अब अपना कपड़ा जो भोजन बना रही थी उसको चेंज किया, कोई दूसरा कपड़ा साफ सुथरा निर्मल जैसा पहन लिया। अब लड्डू गोपाल को उठा लिया, बेडरूम में गई, लेट गई, अपने सीने पे लेके, मेरा लड्डू है क्या, मेरा गोपाल है क्या। इस भाव से बूढ़ी माताओं को स्तन से दूध निकल आया है। अगर करिए तो सच में, नहीं तो फिर केवल रखकर शोभा की वस्तु बनाने का कोई मतलब नहीं है। आज इस रूप में महादेव को देखा मैया, इतने दिन कभी प्रश्न नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला, कोई वार्ता नहीं की। आज भी कहती है हमें ये नहीं कि अगर ईश्वर निराकार है तो साकार कैसे हो सकता है, प्रश्न ही नहीं। ये चित्त में आज भी एक निराकार क्या है, साकार क्या है। मां पहुंची है और जाकर प्रणाम किया है, महादेव की जय हो। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। कहा कि महाराज तुझ विश्वनाथ पहले होंगे, लेकिन पहले मेरे नाथ हैं, इसलिए हे नाथ आज मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पहले जैसी शंका नहीं है, पहले जैसा मुझे कोई अश्रद्धा नहीं है, कोई संशय नहीं है, दृढ़मती हूं, लेकिन मैं केवल जिज्ञासा के कारण, हे नारायण, हे महादेव, हे विश्वनाथ, आप ये बताइए ना, विश्वनाथ कहा है यहाँ, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन के विदित हो, संसार के चलायमान और अपने नेत्रों से सबको देख लेते हो। आज मुझे बताइए ये राम कौन है, ये क्यों आते हैं पृथ्वी पर, इनके आने का कारण क्या है, और ये कैसे कैसे बाल्यावस्था से लेकर के कैसे जानकी की विवाह किया, कैसे विश्वामित्र जी के साथ गए, कैसे राक्षसों को मारा, क्या क्या पूरी कथा सुनाइए सरकार। और हे नाथ, जो मैं पूछा नहीं होई, अगर मेरी छोटी अल्प बुद्धि के कारण से जो मैं पूछ भी न पाई हूं, उसको भी आप गोपनीय नाथ न रखिए, राखिए गोई, गोपनीय मत रखना, उसको भी आज मुझे बताइए। पहले शांत भाव से महादेव सुनते रहे, फिर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, आज पहली बार मां को वाम भाग में, कल कहां बैठाया था, सन्मुख शंकर आसन दीना, आज वाम भाग जान प्रिया आदर बहु कीन्हा, वाम भाग आसन। बोल पड़े, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकारी, तुम समान नहीं को प्रकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज
राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहा क्या क्या उपकार किया? माने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब मां से कोई पूछे कि भाई ये गंगा क्यों बहाना चाहती हो? कहा एक गंगा तो है जिह्वा शंकरी है, जो केवल 4 प्रदेशों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, झारखंड लेते हुए जाके समाहित होती है। जहां गंगा मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? गंगा सागर। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कितने लोग गए? जरा हाथ खड़ा करना। जय हो। गए हैं। वहां रात में आप नहीं रुक सकते, पार में इतने राक्षस वहां बढ़ गए हैं, राक्षसों की संख्या बढ़ रही है वहां बहुत तेजी से। रात में छीन लेते हैं, मोबाइल तक छीन लेते हैं। इसलिए वहां भी सूर्य पुत्रों की आवश्यकता है। अंधकार के पुत्र बड़े तेजी से दुनिया में भी बह रहे हैं, इधर पश्चिम से भी आ रहे हैं और उधर भी बढ़ रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप सोचिए कि कहा कि महाराज तुम जो गंगा बहा रही हो, जटा शंकरी है जो गंगा बही है, ये जिह्वा शंकरी होगी जो कोने कोने में बहेगी, भारत में, विदेशों में, संसार के कोने कोने में, मणियाहू में भी बहेगी, गोला बाजार में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी, आपने पहला प्रश्न किया है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। अच्छा, कई बार हम लोगों को भी नहीं पता रहता कि ईश्वर साकार का मूल तत्व क्या है और निराकार का। लेकिन हम लोग इसलिए भयबस नहीं पूछते किसी से, लोग क्या कहेंगे, यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अरे इनको निराकार साकार नहीं पता है, बड़ा विद्वान बनते हैं। अरे भाई काहे की विद्वान, जो जाना यहीं से जाना, माँ के पेट में से थोड़ी जान के आए। आप ज्यादा जानते हो तो हम कम जानते हैं। जितना जानते हैं मैं उतना ही कहूंगा, कहीं उसकी जानकारी की नकल तो है नहीं। मैं रोज उदाहरण देता था नकल की, आज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक वहां के आज हमसे मिलने गए थे गाजीपुर के। कहा महाराज जी ये 20 साल पहले की बात है, अब मत कहा करिए। मैं नहीं कहूंगा, आज मैंने संकल्प ले लिया है। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया, निराकार साकारित कैसे होता है, मां को विविध भांति से समझाया। लेकिन एक उदाहरण बहुत सुंदर लगा, बाबा ने भी उसे परोसा है बड़े भाव से। कहा हे देवी, जैसे हमारे यहाँ कहा इदम जलमय, इदम जलमय ब्रह्म, जल भी ब्रह्म है, लेकिन जल की मूर्ति बनाकर तो कोई पूजा नहीं करता। अगर जलमय ब्रह्म, इदम जलमय ब्रह्म, हमारे यहाँ श्रुति कहती है। तो हम जल की मूर्ति बनाकर कोई, लेकिन जल भी मूर्ति बन सकता है। कहा कैसे? कहा जैसे मूर्ति की आकृति बना लीजिए, अंदर से खोखला, और उसमें जल भर दीजिए और पैक कर दीजिए, और पैक करके रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रख दीजिए, ऊपर वाले में जिसमें बर्फ जमता है। जो ही 0 टेम्परेचर में जाएगा, उसमें से जब निकलेगा तो उसमें आकृति हो जाएगी बर्फ, ठीक, वो पिघल जाएगा। ऐसे महादेव की बड़ी बड़ी शिलाखंड बनते हैं, उत्तर में पूजे जाते हैं बर्फानी बाबा के नाम से, इस नाम से, उस नाम से। लेकिन वो धीरे धीरे वो अपने तत्व में विलीन होता है। लेकिन अभी तक पीने वाला पानी था, लेकिन ये आकृति ले लिया, एक क्षण के लिए ही, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन आकृति ले लिया। अब यही भाव समझाते हैं कि ईश्वर एकम विप्राह बहुधा वदन्ति। वैसे पानी को, जैसे पानी को कोई हिंदी वाला जलम, जल कहता है, संस्कृत वाला नीरम, नीर कहता है, गांव वाला पानी पुकारता है, पानी दे गिलास, विज्ञान वाला H2O कहता है, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, उर्दू वाला आब कहता है। ऐसे अनेक नामों से परमात्मा को पुकारते हैं। मूल तत्व उसका एक ही है, पात्रता के आधार पर अपना स्वरूप बदलता रहता है और अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आता है। अब ये बात समझाया, मां ने कहा अगर ऐसे आता है महाराज, कब आया? तो कहा त्रेता में आया, सतयुग में आया, द्वापर में आया।
अब कोई कलिकाल वाला पूछ दे कि भैया चलो सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलिकाल में क्यों नहीं आता? कलिकाल में भी आया, कलिकाल में भी आता है। आज के ठीक 167 ईयर्स पहले एक घटना घटी। क्या घटी? देखिए परमात्मा कैसे प्रकट होता है। जब हम दुर्गुण के जीरो, ठीक उसी तरह जैसे जीरो टेम्परेचर में जाकर के आकृति हो गई जल में, वैसे ही हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार में हम जीरो टेम्परेचर में जो ही दुर्गुण के जाते हैं, हमारे पुकारने पर ब्रह्म के कान में आवाज जाती है, चाहे मेरा नाम दशरथ हो, चाहे मेरा नाम वासुदेव हो, हम जब जीरो टेम्परेचर में जाकर पुकारते हैं दुर्गुण के, तभी ब्रह्म आया करता है। आपको मैं जो जिस घटना की बात कर रहा हूं, सन 2000 में ये स्टेट बदल गए। एक का नाम हो गया मध्य प्रदेश, एक का नाम हो गया छत्तीसगढ़। पहले केवल मध्य प्रदेश था, उसकी राजधानी भोपाल थी, बाद में उसकी रायपुर हो गई। नवंबर सन 2000, गूगल में देख लेना शायद का कोई तिथि अंतर हो, तो सन 2000 में ये डिवाइड हुआ। वहीं कभी आप मध्य प्रदेश में जाएंगे महाकालेश्वर का दर्शन करने, वहीं पास में ओंकारेश्वर के पास एक राजमहल है, कभी जाइएगा देखिएगा, वहीं शायद 30-35 किलोमीटर हो। उस राजमहल वो किसका है? होलकर परिवार का है। होलकर, राजा होलकर की छावनी लगी थी। शिव मंदिर से एक बेटी पूजा करके आ रही थी, दोनों तरफ चोटी थी। होलकर ने देखा उसकी पूजा करने की विधा को, उसकी चलने की, और उससे कुछ पूछा, उसकी वाक्पटुता को प्रभावित हो गए। उसके पिता को बुलाकर कहा, आपकी बेटी को मैं अपना पुत्र वधू बनाना चाहता हूं। गरीब ब्राह्मण परिवार प्रसन्न हो गए, कहा मैं सौभाग्यशाली हूं। और वहीं अहिल्या नाम की बिटिया होलकर में विवाह करके आई, अहिल्याबाई होलकर हो गई। यद्यपि कम समय में ही वैधव्यता को प्राप्त कर लिया, लेकिन उसने एक संकल्प किया, जहां जहां इन आक्रांताओं ने भगवान का मंदिर तोड़ा है, वो सब मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए मैया चल पड़ी। और जीर्णोद्धार करते करते इधर से चली, और वहां माहेश्वर से, ब्रज की भूमि से, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के इस पूर्वी हिस्से में महादेव, यहाँ बाबा विश्वनाथ के यहाँ आए। और अब देखिए ये बात आप हमारे उस चैनल पर देख सकते हैं। मैं 10 वर्ष से 15 वर्ष से गा रहा हूं, लेकिन अभी उसका प्रमाण मिल गया। माने 4 दिन तक बिना कुछ अन्न जल खाए वहीं भगवान को खोजती रही। अंत में पुजारी जी ने बताया कि जब आक्रांता आए तो हमने उसको ज्ञान वापी में डाल दिया। ज्ञान वापी में भी 3 दिन बिना अन्न जल खाए मैया ने उस कुएं को, जो भगवान शिव के त्रिशूल से खोदा गया बताया जाता था, उसको खुदवाया, नहीं मिले। तीसरे दिन स्वप्न आया महादेव का, यहाँ कहाँ खोज रही हो, जाओ माहेश्वर, उसी नर्मदा में मैं मिलूंगा। माँ लगातार 24 घंटे हर निस रात दिन खड़ी होकर पूरा 108 आचार्यों को लेकर क्या वह रुद्री शुरू कर दिया। जो ही ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का पाठ हुआ, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वैसे ही उस नर्मदा से ऊपर आकर महाराज छलकते हुए, नर्मदा मैया ऐसे आंचल करके खड़ी थी, कमर भर पानी जल में, उसी से छलकते हुए उल्लिंग आकर माँ के उसी पटके में आ गया, उसी आंचल में आ गया। वही जो हम दर्शन करते हैं बाबा विश्वनाथ में, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित है। आज सारी दुनिया ने मान लिया। और ज्ञान वापी से, जो पुजारी जी ने कहा था ज्ञान वापी में फेंका गया, और ज्ञान वापी से शिवलिंग प्राप्त हुआ। सारे लोगों ने देखा ये चमत्कार है। तो भगवान आज भी है। और वो माँ, उस माँ ने अपने राज्य में कह दिया था कि जो भी जब ये सुक्ति मात्रवत परदारेषु परद्रव्ये सदुष्टवत, दूसरे का धन मिट्टी है और दूसरे की माँ बहन हमारी माँ बहन है, इसको न मानने वाले को फांसी दी जाएगी। अब आप जरा सोचिए, षड्यंत्र करके कुछ लोगों ने उसके बेटे को ही उस आरोप में फंसा दिया
यद्यप उससे बताया नहीं गया। दो भ्रांतियां हैं। एक तो रथ से आ रहा था तो गऊ के बच्चे को मार दिया, कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने चरित्रता में फंसा दिया। महामंत्री को बुलाकर कहा इसे फांसी चढ़ा दो, अगर मेरा बेटा है तो। महामंत्री ने कहा तेरा वंश नष्ट हो जाएगा रानी। लेकिन रानी ने जो उत्तर दिया गजब का दिया। अभी 167 वर्ष है, उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया मेरा वंश डूबता है, डूब जाने दो, इस देश में धर्म जीवित रहना चाहिए। तब आज हम लोग यहाँ बैठकर अभी 4 साल 5 साल 8 साल नहीं हुआ होगा, जम्मू कश्मीर में मैं कथा गा रहा था। इतनी मिलिट्री फोर्स लगी थी कि कथा नहीं गा पाते। दासना में, कांठ में, मुरादाबाद, नजीबाबाद, धामपुर, बिजनौर, ये सारे अंधकार के पुत्र इतने बढ़ गए हैं, कथा गाना दूभर हो गया। बस उज्ज्वला इधर ही आ रही। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि लोगों ने अपने धर्म के लिए गले कटा दिए, तो इनके पुकारने पर ठाकुर आता है। इनके त्याग के तप को जो देख करके परमात्मा आता है। महादेव से जो ही माँ ने पूछा कब कब आता है, महादेव बोल पड़े जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, मारे असुर अधम अभिमानी, मारे असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं परनी, करही अनीत जाई नहीं परनी, नहीं विप्र धेनु सुर धरनी, नहीं विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभो धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी सूकर बन के, कभी बामन बन के, कभी कपिल बन के। कपिल यही गंगा सागर, और तीर्थ बार बार गंगा सागर, कपिल भगवान वहीं बैठे हैं, जिन्होंने इस देश को अंक गणित और रेखा गणित, जो पाइथागोरस कहता है ना, कर्ण पर दोनों बनी हुई रेखाओं की योग के बराबर है, ये दिया हुआ कपिल का है। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, और ये अंक गणित भी ये देने वाले भगवान कपिल हैं। तब हम लोग गाते हैं जीरो दिया तेरे भारत में। इसलिए अब जरा विचार करिए, भगवान कहते हैं जब 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 पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर होता है, ये कौन कर रहा है? कहा महाराज जी कब कब होता है, तो 4-5 बहुत से विविध कारणों को बताया है। उसमें आपने अनेक बार सुना है जालंधर का कारण, नारद जी का कारण, जय और विजय का कारण, कश्यप और अदिति का कारण, मनु और शत्रुरूपा का कारण, भानु प्रताप का कारण। ये छोटे छोटे कथाएं हैं। जैसे जय विजय, ये दोनों भगवान के पार्षद हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप से दूनों भाई, तामस असुर देह जनि पाई। एक बार सनत कुमार जो ये ब्रह्मा जी के और पुत्र हैं, इन्हीं को रोक दिया। उन्होंने श्राप दिया राक्षस भय, इन्हीं को मारने के लिए। यही बाबा कह रहे हैं अभी तक सावधान नहीं, कि आज सावधान करो। हे देवी, तुमने जो पूछा है जिसके बारे में, मैं सबसे पहले उसके जन्म की कथा सुनाता हूं। राम जन्म के हेतु अनेका,
परम विचित्र एक तेगा। कल वाले भैया कहां चले गए? जन्म एक दुई कहूं भवानी, सावधान सुन सुमुख सया। पर ऑपरेटर बहुत अच्छे थे, थोड़ा भी गले में तनाव नहीं आया। कहा महाराज सावधान, हे देवी सावधान होकर सुनो। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो ये जो राम जन्म के कारण क्या है? जो जय विजय है, जालंधर है, नारद जी की कथा क्या है? नारद जी की कथा 100 बार आपने सुना। नारद जी परिहास नहीं है, नारद जी की एक विशेषता जरूर जानिए। नारद जी जिससे भी मिलते हैं, और ये संतों की कथा है, संत वही है जो भगवंत से जोड़ दे। नारद जी चाहे वध के द्वारा और चाहे लाड के द्वारा, स्नेह के द्वारा भगवान से जरूर जोड़ दिया करते हैं। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जैसा बन जाना भी जीवन। लोग कह तो देते नारद हुए हैं क्या? अरे नारद अगर हैं, अगर यहां से वहां नारद जी करते हैं तो आज की सास बहू की झगड़ा के लिए नहीं, उसके उद्धार के लिए, उसके कल्याण के लिए यहां वहां करते हैं। उनका काम ही है। चाहे मैंने कंस को भी अंत में तो मारना छोड़ दिया था, तो ही मारने के बाद, लेकिन गुलाब का फूल लेके गए, कमल का घुमा दिया, कहा गिन, इधर से 8 की इधर से 8, जहां से गिने वहीं 8, क्योंकि पाप बढ़ेगा तभी तो मरवाएंगे, इसका उद्धार कराना था। इसलिए समय समय पर नारद जी प्रयोग करते रहते हैं। नारद जी का कंपटीशन ये नहीं था कि मैं धनवान बन जाऊं, शिव बाबा महादेव को ज्यादा मानते हैं, उतने हमको भी माने। तो अब उसका उल्टा हो गया। जब उल्टा हुआ तो पूछा अंत में, सरकार बताइए अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? कहा जब पहुंच जाई शंकर सतनामा। हे महादेव, हे देव, हे नारद, मेरे भगवान शिव के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है। अब आप भी जाइए, उन्हीं के नाम का भजन करिए, मेरे नाम का नहीं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसी मनु शत्रुपा के चौथा चरण आ गया। अब जरा सोचिए, एक दिन अब ऐसी घटनाक्रम संत बताते हैं कि महल से ही राम नाम सत्य है ऐसा मुर्दा जा रहा था। देवी ने कहा, देवहूति ने, क्षमा करिएगा शत्रुपा ने कहा कि अरे सरकार, जन्म गयो हरि भजन बिन, हृदय न भयो, हृदय में वैराग्य नहीं आया, भवन बसत बहा बहुत दिन, केवल राज्य करोगे। देखिए मनु के जो बेटे थे बड़े संस्कारित थे। नहीं बाबूजी कुछ दिन रुकिए, उनके बेटे चाहते थे और रुके, इसलिए बाबा कहते हैं बरबस राजन पहिसुत, बरबस नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती। और भानु प्रताप के जेठे सुतहि राजन, वो इंतजार कर रहा था कि जल्दी से ट्रांसफर प्रॉपर्टी आप हटिए, मुझे राज्य मेरा है, मैं लूंगा। ये सेकेंड क्लास के, 3rd क्लास का बेटा है। सेकेंड क्लास कौन है? बाबूजी रुक जाइए कुछ दिन तक और रह लीजिए। नहीं नहीं बेटा, अब तू राजपाट संभाल, छोड़ दिए। और नंबर 1 कौन है? वो हमारे सरकार, हमारे ठाकुर, हमारे ठाकुर जी। इसलिए हमारे ठाकुर, आप देखना राघव ने एक भी पूरे दुनिया में कोई किताब नहीं लिखी, हमारे राम सरकार द्वारा लिखी हुई कोई किताब बताइए? नहीं, नॉट ए सिंगल बुक। वो जीवन जी के दिखाए, आचरण सिद्ध किया, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला स्वयं जिया। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु नोष्टवत। यहीं के जौनपुर के बहुत अच्छे विद्वान परम प्रातः स्मरणीय राम भद्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, एक काम किया, कहा क्या कि शत्रु को पीठ और दीठ पर नारी को। शत्रु को हमारे राघव ने कभी पीठ नहीं दिखाया और दीठ पर नारी को दृष्टि कभी पराई स्त्री की ओर नहीं किया। ये राम है समुद्री गांभीर्य, धरती तो धरती क्षमा, ये राम है रामोत्यो नो भासते, ये राम है राम विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है, ये राम है। ये हमारे ठाकुर इसलिए आज कह रहे हैं कि उनके प्रागट्य के लिए
भक्त को 0 टेम्परेचर में जाना पड़ेगा। और ये विविध भक्तों का कारण इसलिए कहते हैं कि प्रभु आप धरती पर क्यों आते हो? कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। क्या हो गया भाई, ये तुम्हारा लाडू जी के चले गया? तो कहा महाराज फिर कहा जब पापाचार दुराचार सारे दुनिया में फैल गया, फैला कौन रहा है? कहा रावण। फैलाने का तरीका क्या है? कहा फैलाने का तरीका यह है कि जहां गुरुकुल पाता है, जहां आचार्य पाते हैं, जहां ब्राह्मण पाते हैं, जहां साधु संत पाते हैं, जहां यज्ञ होता हुआ, राम कथा, भागवत कथा, इन सारे गांव में आग लगा देते हैं। और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए रावण भी ये जानते हैं कि धर्म, जो कि वो पहले गुरुकुल में जाकर के पढ़े हैं, आचार्य रावण रहे हैं, आज राक्षस रावण हो गए हैं। इसलिए वो जानते हैं कि धर्म कैसे नष्ट हो सकता है। कैसे नष्ट हो सकता है? वेद के शास्त्र के प्रतिकूल आचरण ही धर्म को नष्ट कर सकता है। इसलिए रावण क्या करता है? जहीं विधि हो इधर आचरण ही धर्म को नष्ट कर सकता है। ये रावण समझ सकता है, तो हमारे समझ में आना चाहिए कि नहीं? जय ही देव धेनु द्विज पावहु, नगर गांव पुर आग लगावहु, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहु सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम। ये राक्षसी वृत्ति है। अगर हमारे अंदर ये आचरण प्रणप रहे तो हम राक्षसों के संपर्क में हैं। खास करके धर्म का प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले कथावाचकों को तो विशेष बड़े 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 अंधकार में टार्चर रूम बनवाया था, उसमें ले जाके उल्टा लटकवा देता था। बड़ा खीर खाए हो और जा जाके खींच रहे हो सेवई। तो इसलिए सोटा बरसवा था। कहा महाराज क्या कहा लिखा है? कहा रामायण में, कहा पढ़ के सुनाइए। जब जोग विरागा तब मक भागा, तब न सुने दस सीसा, मैं उठ धावे जय न गावे, हरिगावे सब गीसा, सत्य तारा भाषण सारा, कर्म सुने नहीं काना, बहु विध का सही देश निकास, वो कह
त्रासै जो कह वेद पुराना। वेद पुराण सुनाते बहुविध त्रास है, माने टार्चर करता रहा होगा। अंत में उसे अपने देश में रहेगा, ये धर्म का ही प्रचार करेगा, इसलिए देश निकास है। देश से बाहर कर देता था, पूरा वहां एरोप्लेन खड़ी रहती होंगी, समुद्र पार कर देता रहा होगा। देश निकास है जो कह वेद पुराण। बहुत सुंदर। ऐसा पापाचार अनाचार जब बढ़ता है तो दुनिया में और बाद में संकट आते हैं। हमारी वसुंधरा पहले चलने लगती है। विष्णु प्रिया है, हम लोग रोज उठते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। आज पागल हो गई मैया, व्याकुल हो गई और ब्रह्मा जी के पास गई। कहा देखिए संकट में ये भैंस नहीं बनती और बकरी नहीं बनती, कुतिया सुकर नहीं बनती, संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। माँ का ये स्वभाव है। गोपाल की भी बड़ी अजब है। द्वापर के अंत में आए, आज के 5500 वर्ष पहले, उनसे भक्तों ने पूछा हे गोपाल अगर आपको कुछ कहा जाए आप मांगिए तो क्या मांगेंगे? तो गोविंद ने कहा गावों में अग्रतः संतु, गावों में मम पृष्ठतः, गावों में सर्वदम पृष्ठो, गवा मध्य बसा। गाय मेरे आगे हो, पाछे हो, चारों तरफ हो, मैं उनकी लड़ियों को सहलाता हुआ बंसी बजाता हुआ 3 जगह से टेढ़े गैयों के झुंड में रहूं, इससे बड़ा सुख मुझे कुछ नहीं मिलता। हमारे यही काशी में बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य करपात्री जी महाराज, जिन्होंने पार्टी बनाई। जो पुराने लोग होंगे वो राम राज्य चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज, आपको याद है राम राज्य परिषद। जय हो। सन 62 से लेकर 74 तक उस महात्मा ने इतना बड़ा गौ रक्षा के लिए आंदोलन चलाए और वहीं दिल्ली की सड़कों पर 3 साधु मरे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा साधु मरते हैं, गाय मरती हैं, गौ मरते हैं, मर जाए, लेकिन हम विश्व के व्यापारिक संबंधों को नहीं तोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे महंगा फर्श वो है जो सद्य ब्याई हुई गऊ के बछड़े पर अल्कोहल के द्वारा उसके ऊपर डाल करके तुरंत तड़प के जो चमड़ा छोड़ देता है, उस चमड़े का सबसे दुनिया में महंगा फर्श है। उस कमाई को लेने के लिए हम बूचड़ खानों को संवर्धन कर रहे हैं। जब हम कराग्रे बसते, अभी तो उसकी लगभग 75,000 70,000 हो गई है। अभी कुछ दिन पहले तक जब हम कराग्रे बसते लक्ष्मी करके वसुंधरा को प्रणाम करते थे, तब तक सूर्योदय होते होते 1.25 लाख गौएं इस धरती पर कट जाती। आज भी लगभग 1.25 लाख 70-80 हजार कट जाती है। जब तक वसुंधरा पर गौ का खून बहता रहेगा, गिरता रहेगा, सब कुछ कैसे ठीक होगा? इसलिए संकट में भारती माँ ब्रह्मा जी के पास गई। मेरा शरीर, मुझे 1000 पहाड़ जितना वजन नहीं लगता, हे पितामह उतना एक पापी वजन लगता है। रावण के दुराचार पापाचार से मैं व्याकुल हो गई, मेरा शरीर जला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। इंद्र के पास गई, इंद्र ने भी यही उत्तर दिया। बृहस्पति के पास गई, बृहस्पति सूर्य चंद्रादिक देवता सारे ब्रह्मादिक सोम। कहा फिर कौन उपाय बताएगा? कहा दुनिया में एक ही देवता है जो सही मार्गदर्शन कर सकता। नारद जी ने कहा मैं भी बताता हूं। कहा कि जहां जहां कथा होती है वहीं भगवान रहते हैं। क्योंकि एड्रेस पूछ रही हैं, कहते हैं हमसे कहा था
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। इंद्र ने कहा हमारे जानकारी में तो वैकुंठ में रहते हैं। किसी देवता ने कहा नहीं वैकुंठ में नहीं रहते, क्षीर सागर में। को कह पै निधि बस प्रभु सोई। कहा कोई क्षीर सागर बता रहा है, कोई वैकुंठ बता रहा है। नारद जी कह रहे कथाओं में मैं जाऊं कहां? कहा देखो आप इधर उधर भ्रम में मत पड़िए, असली पता महादेव बताएंगे। महादेव ये गिरिजा जी को कथा सुना रहे ना भी कुछ देर पहले से। तो उनसे कहा ते समाज गिरिजा में, आगे रहा करिए पास में, ते समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन के कहे। कहा कि क्यों अभी तक क्यों नहीं कहा? कहा नहीं मैं ऐसे बड़बड़ नहीं बोलता। जब समाज आग्रह करता है, जब मेरी बारी आती है, यही समाज गिरजा में रहे हो अवसर पाई वचन एक। अरे कौन सा वचन बताया आपने? वैसे ही बताया कि सबसे भिन्न बताया? कहा नहीं जो हमें आता है मैंने बताया। कहा महादेव क्या बताया? देखिए महादेव बता रहे हैं क्या बताया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं कहा इसको ठीक करो बेटा, एकदम से गड़बड़ है, कोई आवाज इसमें इसको हटा दो। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। ये परमात्मा केवल प्रेम से प्रकट हो सकते हैं। अब कहा कि महाराज कैसे प्रेम से प्रकट हो जाएंगे? कहा यहीं पंडाल में पुकारेंगे तो यहीं आ जाएंगे। कहा यहीं आ जाएंगे। माने देवताओं के द्वारा अनेक प्रयत्न हुआ, लेकिन भगवान क्या करें? ले आओ दो। बहुत सुंदर। कहा माँ ने बहुत यत्न किया, लेकिन परमात्मा कहा कि प्रेम ते प्रगट हो ही में। कल भी कहे थे जो प्रेम नर सुनहि जगा वही सुख संपत्ति नाना विधि। आइए आज का पहला भजन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा भजन है। इसे भाव से गाइए। पूज्य संत बिंदु जी महाराज जी की रचना है। बिंदु जी महाराज जिन्होंने मोहन मोहिनी पुस्तक लिखी, भगवान से लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं अपने भजन के माध्यम से। तो उन्हीं का भजन है कि प्रभु माँ कह रही है क्या प्रभु आप सबके बुलाने पर आ जाते हो, आज स्वयं मैं बुला रही हूं। क्या वो स्वभाव आपका पहला नहीं है? आपका बदल गया है स्वभाव, आप मेरे लिए नहीं आओगे?
आप सबके बुलाने पर आ गए, गणिका के बुलाने पर, अजामिल के बुलाने पर, सबके बुलाने, द्रौपदी के बुलाने पर आ जाते हो। लेकिन आज मैं बुला रही हूं, आज धर्म पर संकट है। इस भजन को बड़े प्यार से गाइए, डूब कर। क्या क्या वह स्वभाव पहला, क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या, दरबार यह
बिंदु जी महाराज अंत में सुदामा जी का उदाहरण दे दिया। अनेक भक्तों का उदाहरण देते देते एक उलाहने में झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें याद है सरकार भरी सभा में जब द्रौपदी उघारी हो रही थी, पांचों पांडव बैठे थे, उनकी भुजाओं की ओर देख रही थी। सारी भुजाएं आज निराश्रित थी, धर्म के बंधन में बंधी थी। कोई नहीं बोला। दादा भी बैठे थे, द्रोण भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे, पितामह भी बैठे थे। धृतराष्ट्र तो अंधा बुद्धि से भी, आंख से भी था, लेकिन वहां एक व्यक्ति बोला है। कौन बोले हैं? विकोदर भीम बोले हैं। भीम तो पढ़िएगा महाभारत, भीम तो धर्मराज के लिए, युधिष्ठिर के लिए बहुत कुछ बोल रहे थे, वो तो अर्जुन ने दबा दिया। अर्जुन भैया भीम, यही तो कौरव, यही तो दुर्योधन चाहता है, हम भाई भाई में लड़ जाए। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है भैया, लेकिन भैया को कुछ मत कहना, ये शत्रु की चाल है, इसी से आगे हम लोग बढ़ गए तो हम लोग सब ठीक हो जाएगा। भीम ने फिर भी भैया की ओर से कहा, ठीक है अर्जुन, तुम कहता है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इन क्षत्रियों के समाज में ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं इस जंघा को तोड़ नहीं लूंगा जिस पर बैठाने की बात कर रहा है, मैं इस क्षत्रिय समाज में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे, आप जरा सोचिए, सारे लोगों ने जवाब दे दिया हो, केवल अपनी साड़ी बांधी थी द्रौपदी, आज उसकी बारी है। अंतिम गांठ नाभि के पास, अंतिम गांठ, उसके गांठ खुलते ही द्रौपदी पूरे सभा में उघारी हो जाती, पुकारती। इधर रुक्मिणी मैया के साथ चौपट खेल रहे हैं, दौड़ के दरवाजे तक जाते, फिर आते, फिर जाते। माँ ने पूछ ही लिया, अरे कहाँ जाते हो? लौट के आते हो, अपनी चाल चलो, तुझे कोई पुकार रहा है क्या? कहा क्या बताऊं देवी, इसी बात का तो कष्ट है, कोई पुकार नहीं रहा है, उसे पुकार देना चाहिए। और धन्य है द्रौपदी का विश्वास, कोई दुनिया की माँ अपनी अंतिम गांठ उसको खोलते ही पूरे दरबार में उघारी हो जाएगी, वो किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकती। लेकिन आज द्रौपदी ने गोविंद के सहारे दोनों हाथों से वो गांठ तोड़ दिया और ऊपर पुकारा, और पुकारते ही बाबा बहुत सुंदर बिंदु जी महाराज भाव देते हैं क्या? तोड़े थे तुझे पासे, जिस पर अधीन होके, तोड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके, तोड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके, तोड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीन होके, उसे अशुभिंद से भी, उसे अशुभिंद से भी क्या प्यार अब नहीं है, ओ उसे अशुभिंद से भी क्या प्यार अब नहीं है, ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, ओ तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माँ ने कहा द्वारिका में तो आ गए थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब द्रौपदी को उस सभा में लाया गया, मैया उस समय रजस्वला थी। उस समय परंपरा हुआ करती थी, जब माताएं रजस्वला हुआ करती थी तो उनको एक ही कपड़े में रहती थी माँ, इसलिए जब खींच के लाया है तो सफेद साड़ी पूरी रखता। क्या भगवान तो
चक्र सुदर्शन चलाने का स्पेशलाइजेशन था, पांडित्य था, लेकिन फिर चक्र सुदर्शन से कैसे कट जाएंगे? क्योंकि शिशुपाल को वचन दिया था कि तू 100 गाली तक माफ करूंगा। भगवान गलती गिनने लगे, 100 तो कब की पूरी हो गई, चक्र सुदर्शन जी से नहीं रहा गया और इतने जल्दी से निकले कि वहां सबसे महंगी साड़ी द्रौपदी ने पहना था। रुक्मिणी आज सब पटरानी आसी सत्यभामा एक क्षण में फाड़ा, सबसे महंगी साड़ी थी। और आज दुशासन जैसा महारथी खींचते खींचते थक गया। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। किसी कवि ने कहा मेरे प्यारे, तो भगवान आज वही माँ कह रही है, द्रौपदी पुकारती है तो चले जाती हो, मेरे पुकारने पर मेरे ऊपर संकट है तो प्रभु आप नहीं आएंगे। इतना सुनते ही देखा एक आकाशवाणी हुई, माँ चिंता मत करो, जन डर बहु मुनि श्रुत सुरेता, तो महिला के धरी हो नर बेता, अंतर सहित मरुद अवतारा, नहीं हो दिन कर पंच उतारा, कश्यप अदिति महातप कीना, इन कहो मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, इनके कहे अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुता जो भाई, नारद वचन सत्य सब करी हो, परम सहज समेत अवतरी हो, हरि हो सकल भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्मवाणी सुन गाना, सुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरने समझावा, अभय भई भरोस दिए आवा, 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 अभय भई भरोस दिए आवा। कहा मैं कहाँ आऊंगा? कहा जन डरपह मुनि शुद्ध सिरे सा, तुम ही लाग धरि हूं नर वेश। अंसन सहित अपने अंशों के साथ कहाँ आओगे? कहा अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है? बाबा ने सीधे लिखा है क्या? अयोध्या, अब फैजाबाद वैजाबाद तो ये बीच में है, गजब का है। आप जरा देखना, एक बात मैं कहा करता हूं, ये सबका स्वभाव है। इंजीनियर को राजा बना दीजिए, टीचर को राजा बना दीजिए, किसी शिक्षक को। इतनी बढ़िया शिक्षा व्यवस्था पर सारे जितने भी आयाम हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी तमाम एनजीओ पास करेंगे, सब शिक्षा पर ऐसे हो जाए, वो हो जाए, ये पाठ्यक्रम हो। किसी डॉक्टर को बनाओगे तो स्वास्थ्य पर काम करेगा, लेकिन किसी साधु को राजा बनाओगे, सार को गई रे धोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु राजा बनेगा। तो मैं तो और कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा। ये साधु का को कही सकत प्रयाग प्रभाव। यहाँ क्या कहते हैं, है? बहुत सुंदर बोलते क्यों नहीं भाई? अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेदो विदित दशरथ राओ, वेद विदित दशरथ धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ। उधर कहते हैं को कही सकत प्रयाग प्रभाव, इधर कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अवध उसे कहते हैं जहां कोई बद्ध न हो, सामान्य अर्थ।
अवध, जहां कोई वध न होता हो। दूसरा अयुद्ध, अयोध्या, जहां कोई युद्ध न होता हो। जहां वध हुआ करता है, जहां युद्ध शुरू हो जाता है, वहां राम 14 वर्ष के लिए चला जाया करता है। जब थोड़ा सा भी कलह युद्ध प्रारंभ होगा, इसलिए राम, राघव मेरे प्रेम, भैया देखो क्या खिलवाड़ कर रहे हो, तब क्या हो रहा है तो यार कभी ऊंचा होता है कहीं नहीं। जब कल वाले ऑपरेटर को भेजना नहीं तो कल से बंद कर। तो कह रहे महाराज भगवान अवधपुरी में आते हैं। यहां पर क्या कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित जह दशरथ राऊ। धर्म धुरंधर, धर्म की एक धुरी है वो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। इतना बड़ा वैभव है। जहां हम बैठे हैं ये जौनपुर में, ये सब काशी से छूता हुआ, उधर जो लक्ष्मणपुर बाद में सिराजुद्दौला के बाद लखनपुर हुआ, ये सारा ये अवध का राज्य है महाराज। वहां के चक्रवर्ती सरकार है। नरपति सकल रहे रुकता के, और सुरपति बसई पांव बल जाके, ये सरकार है। एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिलाया है। प्रधान सेनापति बनकर पराम्बा कई माने रथ संचालन करने का काम है किया है ये राजा दशरथ है, सामान्य नहीं है। इसलिए सब वैभव है। कहा सब वैभव है तो समस्या क्या है? कहा एक चीज की समस्या है, इतने बड़े महल में बच्चों की किलकारियां नहीं है, और ये किसी का भी ध्यान इधर नहीं जा रहा। तो महाराज इसलिए वो उसी समय केवल उनकी गुरु माता का ध्यान गया है। गुरु माता देखिए ये है। अच्छा, राम के गुरु माता का नाम क्या था? ये लड्डू गोपाल रखने वाले बच्चे बताएंगे। राम के गुरु माँ का, इतने लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं अंत में प्रसाद लेने, और राम के गुरु का नाम क्या था और गुरु माता का, दोनों कौन बताएगा? बीस वर्ष के नीचे, 25 वर्ष के नीचे का कोई युवक बता दे भगवान राम के गुरु एवं गुरु माता का नाम। उनके गुरु का नाम वशिष्ठ था और गुरु माता का नाम अरुंधति था। अब ये क्यों भूल गए? जितने भी ये बुजुर्ग बैठे हैं, ओल्ड पेयर जिसे कहते हैं, इनके शादी के समय जैसे ध्रुव तारा दिखाए जाते हैं, वैसे अरुंधति दिखाए जाते थे। वशिष्ठ जो चार चारपाई की तरफ है ना, और तीन नीचे, तो जो चारपाई की तरफ उसके तीसरा चारपाई के अलावा जो तीन नीचे है, तो सेकंड वाला जो तारा है, कभी देखना वो कौन तारा है? वो वशिष्ठ। उन्हीं के बगल में झिप झिप करते हुए अरुंधति है। और ये शादी में क्यों दिखाए जाते थे? यहां भी सात फेरी, अंत में 7 वचन, और 7, और अंत में कहा 7 जन्मों तक साथ। अच्छा, 7 जन्मों तक साथ की बात करते हैं। अभी मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, तो मैंने कहा भाई जो 7 जन्मों तक अपने इसी पत्नी के साथ रहना चाहता हो वो हाथ खड़ा करे। एक भी आदरणीय प्रिंसिपल साहब एक भी हाथ खड़े नहीं है। मैं मड़ियाहू वालों को चेक करूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। ऐसे पति लोग हाथ खड़ा करिए कि जो इस बार मिली है, इन्हीं के साथ 7 जीवन बिताना चाहते हैं। जरा खड़ा करना। जय हो। नीचे करिए। ये तीनों समझदार हैं, एकदम नहीं खड़ा किए, कहीं आए नहीं। कुछ लोगों को तो कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब खड़ा करा तब खड़ा। अब कुछ लोग तो अपने दाहिने देख रहे थे, लगता है देवी आई है, तो देख रही है कि नहीं? अगर देख रही है तो सावधानी से खड़ा करें, नहीं तो घर में बेलन पर। अच्छा, महाराज जी ने जब हाथ खड़ा कराया तब नहीं वो रोटी खाओगे?
तो देखिए यही विषय है। और कई बार लोग कहते हैं महाराज 7 जन्मों का साथ है, तो कई जो साधक पेयर होते हो कहते महाराज जी ठीक है, मैं मानता हूँ 7 जन्मों का, लेकिन ये 7वां ही जन्म है, ये भी कह देते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं है। देखिए हमें बहुत अच्छा एक विचारक ने कहा, वो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। दूसरे घर से पत्नी आती है, दूसरे घर से पति आते हैं, वो अपने भाई, अपने बहन, अपने सहेलियों को, अपने मित्र मंडली, अपने माता पिता, अपनी कोठी, अपनी अलमारी, अपनी बॉक्स, अपना वो कमरा जहां तक 18-22 वर्ष तक रहती है, 25 साल तक, 30, उस कमरे से दीवालों से परिचित हो जाती है बिटिया, उसे एक क्षण में छोड़कर वो दूसरे के घर आती है। फिर वहां से उसे सब चीजों को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए उस बेटी का जितना सम्मान होगा उतना घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, इसकी गारंटी है। और पति पत्नी के संबंध के बारे में एक बड़े अच्छे विचारक ने कहा कि जैसे हम कहते हैं दीपक तले अंधेरा, एक दीपक जला दिया तो उसके नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन पैरेलल 2 दीपक जला दिया तो ये उसके नीचे का अंधेरा ये दीपक, और ये दीपक उसके नीचे का अंधेरा दूर कर देगा। वहीं एक दूसरे के नीचे के अंधेरे दूर करते रहें, प्रकाश की ओर बढ़ाते रहें। यही पति पत्नी का संबंध है। किसी भी स्थिति में, किसी भी मूल्य पर, चाहे जो भी दुर्गुणी पति मिल जाए, चाहे जैसी भी मेरी माँ, लेकिन दोनों में अपना सामंजस्य स्थापित कैसे हो सकता है, उस मार्ग को निरंतर खोजते रहना चाहिए। क्योंकि दोनों अलग फिर विष, फिर जीवन कहाँ बचा। गृहस्थ जीवन या तो न स्वीकारते, अगर स्वीकार लिया है तो प्रेम करिए, इतना प्रेम करिए कि बुढ़ापे में भी जब चिता पर अपनी पत्नी को पति रखे तो उसका कलेजा फट जाए, अथवा पति ही उसके पहले चला जाए तो पत्नी भी ये सोचे कि 2 दिन ही जगत में मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरे प्राण नाथ तो चले गए। इतना अंतरंग संबंध चाहिए, तभी जीवन सुखमय और आनंद से चलता है। इतनी चाह, वो जीवन भर, जो चमड़ी के व्यापारी नहीं होते, जो आत्माओं की, जो हड्डियों से आत्मिक प्यार करते हैं, वो इसीलिए ऐसा ही करते हैं। जीवन भर रुग्णावस्था में, बुढ़ापे में घुटनी लेकर के फिर भी अपने पेयर का, अपने पत्नी का, अपने पति का, दोनों को एक दूसरे का चिंता करना पड़ेगा, तभी आनंद है। आइए एक दिन की बात है, अरुंधति ने जब दिलाया तो कहा कि मैं क्या करूं, इसको लाल जी, इसको लालसा ही नहीं है। तो आप ही तो कहे थे कि पितामह कहे थे कि इसी में आएंगे, आप पुरोहित कर्म अतिमंदा, तो आपने इसीलिए स्वीकार किया था। कहा तो ठीक है, लेकिन इनको लालसा नहीं। कहा लालसा मैं कर दूं तो? कहा लाल जी मैं करा दूंगा। अब यहाँ अनेक विद्वानों ने अनेक भाव दिया। यहाँ दिया कि माँ अपनी नाती को लेके आई, राजमहल में रुलाई, रानियों के पूछने पर कारण बताया कि बाबा बोल रहे हैं कि हमारी पुरोहिती हमारे पिता की चल जाएगी, बाबा की चल जाएगी, मेरा क्या होगा, क्योंकि ये राजमहल पुत्र विहीन है, एक कारण। दूसरा, इंद्र की सभा में बैठे थे, पूज्य संत राम किंकर जी का भाव है, बहुत अच्छा मुझे लगता है। वो इंद्र की सभा में बैठे थे और जाया करते थे देवता। इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देते थे, वहीं बैठते थे। कुछ मनोरंजन, कुछ वैचारिक गोष्ठी, कुछ चिंतन, कुछ बुद्धि विलास, कुछ मनोरंजन भी होता रहा होगा। राजा थे, चक्रवर्ती सरकार थे, तो मनोरंजन के बिना स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, मन कैसे। ये जो बीपी वीपी बढ़ रही है ना, ये हमारे कारण, उसके बड़े आयाम है। जो कि हमने, अरे वो हो, जिस घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, बाबा पगड़ी बांधे कथा सत्यनारायण की सुन के जब आते थे, पोटली में चूरन बांध के, तो एक एक पैर जब 4-4 नाती पकड़ते थे तो कैसे बीपी रहेगी। सबके हाथ में देते थे, और जिसको सबसे ज्यादा मानते थे उसके लिए थोड़ा ज्यादा रखे रहते थे, उसको गोदी में, कैसे बीपी बढ़ेगी। आज तो हम सिद्धांत कर लिए, हम दो हमारे एक हो गया। आज कहाँ चला गया? बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के। अकेले थोड़ी रहेगा, बहू को भी लेके रहेगा। पैसा तो खूब है, 5 तल्ला बना दिया। 5वें तल्ले पर बाबूजी रहते हैं, नीचे वाले पे घुटना पकड़ के मम्मी जी रहती है। बहू बेटे बेंगलुरु है, ऊपर 5वें तल्ले से बाबा का ए भाग्यवान, वहां घंटी बजाते हैं। हमने कई परिवार में जाकर देखा है, घंटी बजाते, हाँ अरे चाय देना,
अरे मैंने तो कब का रख दिया था बाल्टी में। वहां से बाल्टी आई रस्सी में, अब वो खींचते हैं, वहां जाते जाते चाय कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। एक डाल पे मैना बैठे, एक डाल पे तोता बैठो। अरे अंधकार पुत्र बनना है, हम ठीका नहीं लिए हैं। भारत माता करे पुकार, सूर्य पुत्र हो कम से कम 4। आज भगवान का जन्म है, इस पर संकल्प लीजिए। जिनके पास संभावनाएं हैं और तेजस्वी पुत्रों को पैदा करे, नहीं अंधकार के पुत्र बनना। कहा महाराज, अब जरा विचार करिए कि भगवान वहां से चले हैं दरबार से, तो देख क्या रहे हैं कि उनका ऐसा पटका छूट गया। कहा अरे सुमंत्र मेरा पटका, दौड़ के गए हैं पटके के पास। वहां देखा तो राजा इंद्र सिंहासन धुलवा रहे थे। देरी हुई, दौड़ के राजा 2 ही कदम तो गए थे, पीछे आ गए। सुमंत जल्दी से दौड़ गए, चलिए चक्रवर्ती जी आपसे क्या मतलब। अरे सुन सुमंत, ये इंद्र सिंहासन क्यों दिलवा रहा था? अरे छोड़िए, इन बातों को नजरअंदाज किया जाता है, हर बातें राजा को नहीं जाननी चाहिए। अरे बताओ तो बात क्या है? अंत में जब नहीं माने राजा, बार बार दबाव बनाना शुरू किया, थोड़े गंभीर हो गए। तब सुमंत ने कहा महाराज, जहां निपुता बैठ जाता है देवताओं में, उसे खराब माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है, पाप माना जाता है, इसलिए उसको धुलवा रहे थे। ओहो, आज राजा को यहां चुभा, इसलिए इंद्र के सभा से आकर राजमहल नहीं गए, किसी अखाड़े किसी गुरुकुल में नहीं गए, सीधे गुरुदेव के पास गए। गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाया, गुरु गृह चरण लाज। कहाँ चले गए? गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाया, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाया, चरण लागे कर बिनय विशाला, चरण लागे कर बिनय सुख दुख निज गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, करहु धीर होइए सुचारी, करहु साहब, जरा आप जाके शुक्ला जी का भी ठीक कराइए, मेरा थोड़ा कम कर दीजिए। कहा कि गुरुगृह गयो पढ़न दुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। क्यों क्या समझाया होगा? कहा निज सुख दुख सब गुरु। रो पड़े राजा, रोते समय क्या कहा होगा? क्या मैं ही वो कलंकी राजा बनूंगा जब रघुवंश समाप्त होगा? गुरुदेव, क्या वो कलंक मिलने मेरे को ही मिलने वाला है? मेरे बाद अयोध्या का शासन कोई नहीं करेगा, शासन विहीन ये अवध हो जाएगी, वह कलंक मेरे माथे लगने वाला है। रघुवंश को समाप्त करने वाला राजा मैं बनूंगा, इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। मेरे कोई संतान नहीं होगी, मैं निपुता मर जाऊंगा, ऐसे करके राजा रो पड़े। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। क्या कहा समझा कर? धरऊ धीर होई हूं सुत चारी,
त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। भक्तों का भय हरण करने वाले, संसार में गाए जाने वाले, पूजे जाने वाले ऐसे भागवत पुत्र तुम्हें चार चार होंगे बेटे। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ कराया और अग्नि भगवान सुंदर हवि लेकर के निकले। और सुंदर बंटवारा यही है कि आधा कौशल्या मैया को, आधा कैकेयी, उभय भाग आधे कर, उसे आधे करके दोनों ने सुमित्रा मां को दिया, क्योंकि सुमित्रा उपासना है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, वेदो दशरथ नृपा। कर्म की कैकेयी मैया, दोनों ने कर्म और ज्ञान ने दोनों ने दे दिया। इसलिए कहा कि अगर मेरे दो पुत्र हुए तो मैं वचन देती हूँ, एक तेरे पुत्र के और एक तेरे पुत्र की सेवा में। जो ही गर्भवती माताएं हुई, मंदिर मह सब राजा हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। यहाँ 1 मिनट रुक जाइए केवल, उसके बाद हम लोग जन्म करा के आनंद करेंगे। देखिए बाबा लिखते हैं कि मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। घर छोड़ दिया हो तब करने लगी। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि मां, इसलिए वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव। पहली पाठशाला, सर्वाधिक जिन्स की विशेषताएं मां की पुत्र में आती हैं। चूंकि श्रीमद् भागवत में जो चिकित्सक बैठे होंगे वो तो अलग बात है। श्रीमद् भागवत में देवहूति को भगवान कपिल ने गर्भाधान की भी कथा सुनाई है। उसमें लिखते हैं कि जब जीव आता है दोहृद संस्कार, कितने महीने, 2.5 महीने बाद, जब वो मांस का थोथड़ा भी धड़कने लगता है, माँ की भी धड़कन, दोनों को भगवान कनेक्टिविटी करते हैं, जोड़ते हैं। तो वो मांस का थोथड़ा जो आकृति लेने वाला है और माँ का दिल, दोनों एक साथ धड़कने लगता है। इसे द्रौहिद संस्कार कहते हैं। तब से लेकर माँ के सारे गुण, सारे दुर्गुण, सारी विशेषताएं, सब कुछ उसको मिलने लगती है। फिर जब झिल्ली में बंध जाता है, फिर प्रसूत आयु, सब चीजें वो आप जानते हैं। अब आप जरा सोचिए, इसीलिए जब जब इस देश में महापुरुष आए तब माताओं ने उसकी साधना करके उत्पन्न किया। आज के 350 वर्ष पहले एक माँ आई। आप बड़े पढ़े लिखे लोग, डिग्री कॉलेज के लोग बैठे हुए हैं, आप ये जानते हैं 350 वर्ष पहले जीजाऊ आई, जीजाबाई, जिन्हें छत्रपति शिवाजी को पैदा किया, राजमहल का त्याग कर उस किले में जाकर, खंडार में जाकर तब किया और कहा कि तुम्हें दुनिया में राज्य की स्थापना करनी है, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किया। इसलिए पुत्र कैसा हो ये माताएं चिंतन करके करेंगी। जब माताएं चिंतन किया करती है, जो पढ़ेंगी, जो देखेंगी, जो सोचेंगी, जैसे चित्र, जैसे किताबें, जैसा मन होगा वैसा पुत्र होगा। आपको बताऊं, यही जौनपुर का एक डॉक्टर है, मैं उनको यहां से प्रणाम करता हूं। बेंगलुरु में जहां पर प्रशांत कुटीरम है, अभी मैं गया था वहां वजन कम करने, तो मिल गए और वहां के संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और यूपी से कोई जाता है, क्योंकि वहां सब ट्रांसलेशन लगे होते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं तो बीच में समझाने वाला एक डॉक्टर अलॉटमेंट होते हैं। तो यही के हैं जौनपुर के, और बड़े उन्होंने एक प्रयोग किया। अपने गर्भ में उनकी बिटिया आई, तब से उन्होंने अपने कमरे में गीता के 700 श्लोक का वो लगवा दिया, छोटे छोटे साउंड बॉक्स लगा दिए। वो 9 महीने गर्भ में सुनी, और 3 साल की जब अभी हो गई थी, जब मैं गया था, पूरा 700 श्लोक उसने सुना दिया। इसलिए जो गर्भ से चिंतन होगा बेटी पर, उसका बड़ा, आप पूछ लेना फोन करके, आपके पास फोन होगा डॉक्टर साहब का, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को नाम ध्यान में है तो बताएं। हाँ, डॉक्टर अमित जी, हाँ, उनके बाबा का या पिताजी किसी का भी पिछले साल शरीर शांत, अमित जी क्या बताइए, बड़े प्यारे। और अभी एक बिटिया ही थी 3 वर्ष की, और अभी नई शादी हुई थी, तो एक दिन अपने घर पर भी ले गए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये आश्चर्य यही का प्रयोग हुआ है। तो उसे आप देख सकते हैं, ये लाइव कथा है, हो सकता है वो भी सुन रहे हो आप उसे।
तो इसलिए और इतना आप देख लीजिए, चमत्कार देखिए ना, अभी छोड़ दीजिए सब चीजें। आज के 20 साल पहले इसी धरती पर माताएं पुत्र पैदा करती थी, पेट में दर्द होता था, 9वें महीने कोई कुछ नहीं, न किसी प्रकार का अल्ट्रासाउंड होता था, न वो साउंड हुआ, न लिंग भेद हुआ कि बेटा है कि बेटी है, कुछ नहीं, न कोई डेट मालूम। घर में रहती थी, एक गर्भगृह बना रहता था, दर्द शुरू हुआ, मैया जाके वहां प्रसव के लिए बैठती थी। गांव की बुजुर्ग माताएं जो जानती थी, प्रसव विद्या की जो ज्ञाता थी, वो आकर के कमर में को दबाते हुए बैठ जाती थी और कुछ ही समय में समाचार आता था, पुत्री हुआ है, पुत्र हुआ है। कभी मतलब जच्चा मरा न बच्चा। आज क्या हो गया, चूंकि सारे हमने भारतीय संस्कार छोड़ दिए, नकली चक्की चलाने लगे, नकली आटा निकालने लगे, पेट फाड़ फाड़ के निकाले जा रहे हैं अभी। और आप देखिए, अभी नई बहू हो और किसी के घर में जब नई बहू आती है तो सबको बड़ा, खास करके सास माताओं को रहता कि लल्ला कब आएगा, कब मैं दादी बनूंगी। और उस भावना का कैसे दुरुपयोग करती है बहू, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जो ही 2-3 महीने का बेटा होगा, आएगा पेट में, एकाएक एक दिन कहेगी, मम्मी मम्मी पता नहीं क्यों यहाँ दर्द हो रहा है। अब मम्मी को तो प्राण रही है, अभी क्यों दर्द हो रहा है, अभी तो दर्द नहीं होना चाहिए। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे, इतने मैं सो करके मैं अभी से सब व्यवस्था कर रही थी, पलना मंगवा ली थी, वो कहती सोठ और सारी चीजें मैं मोहल्ले में बंटवाऊंगी, तमाम लड्डू बंटवाऊंगी, सोहर गाया जाएगा, मेरे घर में भी मेरा पोता आएगा, नाती। अब वो ये बाबू का है, बाबू जल्दी से पढ़ाने गए हैं, स्कूल गए हैं, कहीं गए हैं, ठेकेदार हैं, वकील हैं, चिकित्सक जो भी हैं, बुलाए जाते हैं, बाबू लेकर के जाओ, बहू को दिखाओ, दर्द क्यों हो रहा है, चले जाओ डॉक्टर बीके सिंह है वहां जौनपुर। कहने नहीं, मैं जौनपुर में नहीं दिखाऊंगी, अच्छे डॉक्टर नहीं है, मुझे बनारस ले चलो, काशी। अब वो बहू को कार पे बैठा के काशी ले जाते हैं, और जो बहू काशी जाती है सारे रोग खत्म हो जाते हैं। घूम घूम करके पूरे बनारस में चाट छाटती है, या तो कपड़े ले। फिर शाम होती है, आना है मड़िया हूं, जल्दी से आती है, एक डॉक्टर से अंग्रेजी में कुछ लिखवा लेती है, बड़े से पर्चे में आती है, और जो ही कार से उतरती है वैसे इसे बाईं तरफ देखते हैं, सुनो क्या है। अब चूंकि ये बेचारे एकदम पत्नी भक्त हैं, पत्नी भक्त क्यों हो गए, क्योंकि ये शहर में लेके बहू को रहते हैं। जो भी शहर में रहता है तो शहर में जाते ही बहू और कुछ खरीदे चाहे न खरीदे, फ्रिज जरूर, रेफ्रिजरेटर खरीदती है, और इतने बड़े बड़े नाखून हैं तो रोज तो आटा गूंथेगी नहीं, इकट्ठे आटा ऐसे ऐसे करके उसी में ठूस देती है। तो जब भी छोटू के पापा आते हैं रोटी बना के खिलाती है। तो ये पहली रोटी कौन खाता था हमारे यहाँ, गाय, जय हो, जोरदार ताली, गाय खाती थी। अब पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे हैं, गाय जैसे हो गए हैं। जैसे जैसे बहू कहती है मार माँ को, जो 9 महीने गर्भ में रखा उसको भी, क्योंकि पहली रोटी खाने लगे ना, साइड इफेक्ट तो होगा, प्रभाव तो पड़ेगा। तो अब आप सोचिए, मेरी बाह पकड़ लेना, बाह क्यों पकड़ लूंगा, आप माँ को दिखाने के लिए मैं कहूंगी कि मुझे चक्कर आ रहा, वो आ रहा। अब पकड़ लिया माँ जी, अब माँ तो एकदम बरामदे में खड़ी, क्या हो गया बहू को, बेटा क्या हो गया, माँ क्यों पकड़ा है मेरी बहू को, क्या बताया डॉक्टर ने। अब अंग्रेजी में लिखा, पुरानी वाली सास क्या जाने, देखो तो बेटा क्या लिखा है, ननद को पकड़ा दिया। क्या कहा डॉक्टर ने, बताओ बेटे को, बताते क्यों नहीं, हमारा तो प्राण हलक में जा रहा है। अब बेटा बड़ा संकोच में वही छोड़ता है, घर में भागता है, और उसको छोड़ते ही बहू जान के दीवार पकड़ लेती है, अरे बेटा क्या हो गया, तू चक्कर आ रहा है, माँ ये क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या बताया, बेटा बताओ ना। तब धीरे से बहू बताती, क्या बताऊं माँ, डॉक्टर ने क्या बताया, अरे बोलो ना क्या बताया बेटा। कहा मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन जो है वो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। तो ननद थोड़ी बदमाश होती, ननद थोड़ी चालाक होती, वो बोलती है कोई बात नहीं भाभी, बेड रेस्ट बताया है ना, पल्ले वाले पीछे वाले कमरे में जाके बेड रेस्ट कर लेना। वो कहती है नहीं, हम वो वाले बीच वाले कमरे में बेड रेस्ट करूंगी जिसमें टीवी लगी है, मैं नचबलिए देखूंगी। जब तुम गर्भवती होके नचबलिए देखोगी तो नचकैये कूद कूद के आ रहे हैं, पूरे समाज में नचकैया होगा। जैसा दृश्य देखोगी, जो पढ़ोगी, जो लिखोगी,
इसलिए पुत्र पैदा करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। सुने महापुरुषों की गाथाएं सुनती है, दधीची और सुंदर रघुवंश की, सगर की, हरिश्चंद्र की, क्या इक्ष्वाकुवंश की, पूरे महारथियों की कथा सुनती है मैया सब बैठकर। अब जरा विचार करना, उसी समय धीरे धीरे 9वां महीना आ गया, प्रतिप्रदा आ गई, मेरे में आओ, मैं सृष्टि की प्रथम तिथि हूँ। द्वितीया ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आना, मैं चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ। षष्ठी ने कहा मैं ललई कृष्ण हूँ। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूँ। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूँ। नवमी की तरफ भगवान ने देखा, नवमी ने नीचे गर्दन किया, कहा करे नवमी बोल। कहा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं निर्बला हूँ। ओह ठाकुर हंस पड़े, कहा मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूँ, अब मैं नवमी में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि वह बाऊ। कहा महाराज सुंदर सुंदर हवा बहने लगी, चिड़ियों की चहचहाहट होने लगी, सरजू जी की मैया के जल के हिलोरे, चक्रवर्ती जी के पूरे बरामदे तक वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्तंभ बने हैं, खंभे बने हैं, वहां तक जाकर एकदम से चरण पखाड़ने लगे। उसी बीच में सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। सारे देवी देवता गंधर्व मुनि किन्नर सारे संत हंस परमहंस सारे अयोध्या की परिक्रमा करके भगवान ने कहा जल्दी अदृश्यमान हो जाओ। उसी समय काड़ 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 करके नीला नीला आभा जाने लगा। कौशल्या मैया गर्भगृह में खड़ी हुई है, देखते ही देखते एकदम से प्रकाश प्रागट्य हुआ, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। भक्तों ने हाथ जोड़कर गाया, भय प्रकट
शरण। माँ ने कहा प्रभु ये क्या है, आप बेटे बन के आने वाले थे, आप तो बाप बन के आ गए। कहा माँ जब हमने आपने तो कहा था अब आप शरीर खोजो कहाँ जाई, मैं तब तने हो आई। बस माँ आप समझ गई। जब मैंने कहा था तो किस रूप में था, कहा इसी रूप में। का अभी इसी रूप में आने का यही कारण है कि आप जान जाए मैं वही हूं, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन एकदम मैं बाप ने हमें छोटे से बच्चे हमने कहा था, बेटा मांगा था बाप नहीं। कहा चिंता मत करो, तुमको विश्वास हो गया न मैं वही हूं। कहा माता पुनि बोली सोमति डोली भजहु चमत्कार हो गया उसी समय। भगवान एकदम छोटे से हो गए। माँ आप ठीक है? कहा कैसी बातें करते हो, हमारे साथ खिलवाड़ करने आए हो क्या? हमने कहा था ना आपको मुझे बेटा चाहिए, आपको बेटा बनने नहीं आता। गर्भ के एकदम ताजे चादे चिपचिपे माँ के पूरे वो उसके ब्लड तक लगे होते हैं, उसके चिपचिपा वो सारी, और छोटी छोटी आंखें, लाल लाल हाथ, ऐसे बनके मुझे एकदम बच्चे, मनुष्य के बच्चे की तरह, सद्य नवजात प्रसवित बच्चे की तरह बनके रोने लगो। मैं रोऊंगा नहीं। कहा तुम्हारा बाप भी, मैंने भी बड़े आंसू बहाए हैं तुम्हें पाने के लिए। जो रो कर मिलता है उसे रोना पड़ता है। सुनी बचन सो जाना रोदन ठाना, कोई बाल के सुने जगा वही हरि पद पावही, भव को राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी प्रभु तेरी प्रभु तेरी प्रभु तेरी। उसी समय मंझली रानी से एक पुत्र और छोटी रानी के 2 पुत्रों का समाचार होने का दासियों ने समाचार दिया। एकदम राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जहां एक पुत्र की दरकार थी महाराज, 4 किलकारियां राजमहल में आज गूंज उठी। बोले चक्रवर्ती सरकार की, अयोध्या धाम की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, रामलला सरकार की। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई। लेकिन एक आग्रह मैंने कल किया था, डीजे दैत्य जागरण का प्रभाव इतना है कि माताएं द्वारचार, मंगल गीत, सोहर गीत, विवाह गीत, उपनयन गीत ये सब भूल रही हैं। इनके गीतों में इतनी शक्ति हुआ करती है जितनी हमारे वेद के ऋचाओं में। ये संतों ने कहा। इसलिए कौन माँ सोहर गाएगी भगवान राम का? आप तो अवध के और नजदीक है। जो मैया भगवान राम के जन्म की सोहर गाएगी, वहां पर वो कॉर्डलेस है। बेटा तुम्हारे पास कॉर्डलेस है? तुम्हारे पास कॉर्डलेस है? नहीं है? वो लीड वाला वहां ले जाओ।
एक लीड का आपके पास जाएगा, आप इधर थोड़ा आगे आ जाएंगे। कोई गाएगा कि नहीं गा पाए? कोई गाए तो हाथ खड़ा करे। वो चश्मा वाली बहन जी गाएंगी? गाएंगी? बहन जी के लिए जोरदार ताली करिए। तो बहन जी आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, इतना कष्ट, जल्दी करिए। कहाँ गया है जवान? आदरणीय के.एस. मिश्रा जी काफी दूर से आए हैं और ऐसे जिनको बहुत जरूरी है, एक 10-5 मिनट में सब लोग जुड़ जाएंगे। कतिपय उनका समाचार आया है कि उनको जाना है, तो व्यासपीठ उनके लिए सादर आमंत्रित है। आप आए, व्यासपीठ को प्रणाम करें, प्रसाद लें और आप अपनी यात्रा कर। अरे तुम्हारा एकदम गड़बड़ है क्या भाई? कुर्सी तो कम से कम बहन जी के लिए, बहने तो वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। बताइए, ये हालत है। बोलो श्री राम प्रभु की जय हो। बोलो मेरे गुरुदेव भगवान की। केकरा के जन्म में है राम बाबू, केकरा कन्हैया बाबू हो। बहिनी केकरा के जन्म में गणेश अबू, तीनों घरवा लोहर हो। बहिनी केकरा के जन्म में गणेश, केकरा के जन्म में है राम बाबू, केकरा कन्हैया। अरे आप लोग साथ में खड़े हो। बहिनी के करा के जन्म में कन्हैया, तो तीनों घरवा शोभन हो। बहिनी के करा के जन्म में कन्हैया, तो सीता के जन्म में है राम बाबू, देवकी कन्हैया बाबू हो। बहिनी गौरा के जन्म में गणेश, तीनों घरवा शोभन हो। बहिनी गौरा के जन्म गणेश, तीनों घरवा शोभन हो। केकरा के जन्म में है राम बाबू, केकरा कन्हैया बाबू हो। बहिनी के करा के जन्म में गणेश बाबू, तीनों घरवा शोभन हो। बहिनी के करा के जन्म में गणेश बाबू, तीनों घरवा शोभन। कौन ही थाल में खियाइबे मैं राम बाबू हो। बहिनी कवने ही थाल में कन्हैया, कौने में गणेश बाबू हो। बोलो श्री राम प्रभु की जय। बहन जी के लिए जोरदार ताली। ले जाओ बेटा अपना जल्दी से। देखिए आज बहन जी ने मणियाहू का सम्मान रख दिया। अभी डीजे का इतना प्रभाव नहीं है, हैं? क्या सुंदर सुंदर सोहर जो माने मिट्टी से। कभी मिट्टी के गीत में आप जाना गांव में कैसे, यहाँ जौनपुर में तो कैसे गाया जाता है? धनी धनी नगर अयोध्या, देने राज दशरथ, देने राज दशरथ हो। अब धनी रे कौशल्या
और मूल जो अवध की सोहर है वो कैसे है? अरे श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, ओ चैत राम नवमी, हाँ चैत राम नवमी, चैत राम नवमी, हाँ चैत राम नवमी, राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, और नंदी जी नेक मांगे, नंदी जी नेक मांगे, सोवर के पुतौही, नंदी जी नेक मांगे, सोवर के पुतौही, ओ नंदी जी नेक मांगे, नंदी जी नेक मांगे, नंदी जी नेक मांगे, सोवर के पुतौही, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। जो इसकी अंतिम पंक्ति है वो मुझे दिल को छूती है। तुलसीदास भगत मांगे चंदन के घिसौनी, श्री राम जी को जन्म भयो। और एक बात पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि जो भी भगवान के जन्म में थोड़ा सा भी ठुमका लगा दे, कमर भी ऐसे कर दिया, तो उसके आंगन में हमेशा किलकारी बनी रहती है। अच्छा, झारखंड बिहार में कैसे गाते हैं? जो ही दासी आकर के कहती है कि अरे महाराज की जय हो, जय हो, लेकिन ऐसे नहीं सरकार, ऐसे बात नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? ओरे राजा जी, ओए होए। ओरे राजा जी खजनवा देदा, जय जय। ओ राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, ओ राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, ओ राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। और साथिया, ओ हल्का हथिकारा छाड़ा, हल्का हथिकारा छाड़ा, ओ हल्का हथिकारा छाड़ा, हल्का हथिकारा छाड़ा, ओ बाजू बंद झुमका गाड़ा, बाजू बंद झुमका गाड़ा, बाजू बंद झुमका गाड़ा, बाजू बंद झुमका गाड़ा, और ये हरन माय अपना हाथ के करनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी खजनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और एक ब्रज का, केवल ब्रज का क्या, मंदिर में, ये मंदिर का परिसर है, यहाँ बहुत सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है, तो उसको गाते भी रहेंगे और साथ में आरती। हम बैठे बैठे स्तुति कर चुके हैं। यहाँ पंद्रह आरती के लिए मुख्य यजमान आएंगे और शेष लोग 2 आरतियां सामने से करेंगे, लेकिन ब्रज का वो प्यारा था क्या, पूरी बधाई बाजे मंदिर में, जय हो, पूरी शहनाई बाजे मंदिर में, क्यों बज रही है भैया? हरे कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या को लाल जय हो, बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या को लाल बधाई बाजे मंदिर में, जय हो।
अरे बोल क्या बात। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो भैया भैया बधाई हो भैया। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, बधाई लुटाना भी पड़ेगा। हमारे जो मोटे ताजे हमारे जो भगत लोग हैं माताएं हैं सभी बधाई लुटाना भी है और बधाई भी लुटाना है और मिठाई भी लुटाना है। तो बड़े भाव से आके बधाई भी लुटाते रहे आके और जोर से ठुमका लगाते रहे। दोनों हाथ ऊपर करके 1 2 3 4 धन्य हुओ है आज अग्नो ओ आज अग्नो धन्य हुओ है आज अग्नो और राम लला को जन्म हुओ है राम लला को आज अग्नो धन्य हुओ है आज अग्नो ओ राम लला को जन्म हुओ है राम लला को जन्म और ना चोरी रहता ना चोरी रहता बधाई बाजे अंगना ना चोरी रहता बधाई बाजे अंगना में बधाई बाजे अंगना में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे अंगना में बधाई बाजे मंदिर में कौशल्या मकोला बधाई बाजे अंगना में कौशल्या मकोला हरि ओम चंद्रमा मणि सूर्यादिक्षो जो वो उतारो है सखी वो निहारो है सखी और सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी वो निहारो है सखी उतारो है सखी वो निहारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी ओ के खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण के खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण के खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण के खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण के खरा के भरत भुआल है सखी के खरा के भरत भुआल है सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण ओ के कई के भरत भुआल है सखी के कई के भरत भुआल है सखी सीताराम जो की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग
प्रभु आए सके सीताराम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ति महर्यारविन्दे भवं भवानी त्रैतन्यनामं त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बाबू हरिओम। भैया लाई वाले बंद कर दिया क्या?